सुप्रभात प्रिय छात्रों, मैं चंदन पाठक आप सभी के लिए बायोलॉजी की एक कंप्लीट सीरीज लेकर के आया हूं। और उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना ऐसा ही प्यार देते रहें। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में वादा किया था कि मैं आपके लिए बायोलॉजी की कंप्लीट सीरीज लेकर के आऊंगा, उसी के संदर्भ में मैं आपके लिए 10 सेल एक चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट। इस वीडियो में आप इंट्रोडक्शन देख पाएंगे कि सेल क्या होती है, कैसे ओरिजिनेट हुई है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अपने वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन जैसे ही अगर आप दबाते हैं तो आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे, उनका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। तो आज हम ज्यादा टाइम यूज ना करते हुए स्टार्ट करेंगे 10 सेल। तो 10 सेल के बारे में बात करूं तो जैसे कि मैं जानता हूं कि सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मैं बात करूं बेसिक, जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है, जैसे मैंने कहा आप घर में रहते हैं तो आपकी शुरुआत कहां से हुई है, आपके मदर एंड फादर से। इसी तरह से एक सेल की शुरुआत अगर हम बात करें कहां से हुई होगी तो ये ओरिजिन ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे। लेकिन एक सेल कहां से ओरिजिनेट होकर के क्या क्या चीजें बनाई हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उससे पहले हम सेल के बारे में जान लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसके अलावा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और भी लिखा होता है बुक में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सारी टर्म्स जो हैं आपको डिफरेंट बुक्स में मिलेंगी, लेकिन इन सभी का जो मीनिंग है वो सेम है। मींस कोई भी लाइफ स्टार्ट हो रही है, चाहे वो प्लांट की हो, एनिमल की हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो, सभी की इक्वल होती है। और स्टार्ट कहां से होती है, अल्टीमेटली सेल से होती है। लेकिन आपने एक एग्जांपल सुना होगा जो कि एक्सेप्शन भी है, वो क्या है, वायरस। ये आपको मैं ऐसे पॉइंट बता रहा हूं जो कि जनरली आपकी बुक्स में मेंशन नहीं होते हैं। तो मैंने कहा वायरस, वायरस क्या होता है, हमने कहा नॉन सेल्युलर होता है, नॉन सेल्युलर। और इसको हम एक नाम और भी देते हैं, क्या बोलते हैं, ए सेल्युलर। जब आप वायरस की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो क्या है, ए सेल्युलर है, यानी कि सेल क्या होती है, एब्सेंट होती है। जब सेल ही एब्सेंट होगी तो वो क्या लिविंग नेचर शो करेगा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसी वजह से हम जो आपका वायरस है उसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही वायरस किसी होस्ट में जाता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है, वो मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि लिविंग कैरेक्टर शो करने लगता है इनसाइड द होस्ट। बट अगर होस्ट के बाहर हो तो क्या होगा, वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपकी बुक्स में नहीं होते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखेंगे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये नोट कर लेंगे पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बनाएंगे। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये आप एक्सेप्शन भी मेंशन कर सकते हैं। ऐसा एक्सेप्शन आप यहां पर लिख सकते हैं। ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा हम जानते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, सेल क्या करती है, हमारा पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है, इसीलिए उसे स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया है। और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, जस्ट लाइक हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, डाइजेशन, देयर आर ऑल द एक्टिविटीज गवर्न बाय द cell. That is why cell is a structural and functional unit of life. Okay? अब हम न्यू टॉपिक एक इसी के आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल के ही रिगार्डिंग में अभी देखते हैं।
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम सेल के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको मेंशन किया है यहाँ पे सेल एक जो वर्ड है ड्राइव्ड हुआ है। कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है? एक लैटिन वर्ड। आप जानते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें एक लैटिन लैंग्वेज है जिसका एक वर्ड है सेलुला। तो जो आपका सेल है वो एक लैटिन वर्ड सेलुला से बना है, जिसका मीन क्या होता है? स्मॉल कंपार्टमेंट, यानी कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट मिलकर के क्या बनाते हैं? एक पूरा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में ही डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं कि किस तरह से हम सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको कुछ ये वाले जो पॉइंट बता रहा हूं शायद आपकी बुक में मेंशन ना भी हो। तो कौन कौन से पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं? मैंने कहा जो सेल है वो एक लैटिन वर्ड किससे आया है? सेलुला से, जिसका मीन्स क्या होता है? स्मॉल कंपार्टमेंट। मैंने जैसे आपको बताया कि स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट मिलकर के पूरा एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। जैसे हम ही लोग हैं तो हमारा जो पूरी बॉडी है दिस वन, ठीक है, तो ये जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी है? अल्टीमेटली मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर के बनी हुई है, ट्रिलियंस कह सकते हैं, है ना, क्योंकि सो मेनी सेल्स आर फॉर्म एंड दे आर कंपोजिशन एंड फॉर्म्स द टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और आगे का भी डिस्कस कर रहे हैं। ओके? तो जैसा कि हमने अभी देखा सेल के बारे में, सेल कहाँ से ड्राइव हुई है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। अब हम बात करने जा रहे हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो या वी कैन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसकी बॉडी किससे बनी होगी। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि सेल से मिलकर के बनी होती है। क्यों? क्योंकि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। कैसे है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको पता है कि सेल क्या करेगी? हमने कहा आपस में मिक्स होगी। जब मिक्स होगी तो क्या बनाएगी? टिश्यूज बनाती है। और ये टिश्यूज कैसे होते हैं? सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बना लेंगे, नहीं, यहाँ पे एक ही टाइप के टिश्यूज होंगे और उनकी ओरिजिन भी क्या होगी? सेम होगी। जब हम टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पर डिस्कस करेंगे कि टिश्यूज की क्या डेफिनेशन होती है। जनरली यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन और स्पेसिफाई हम इनको फ्यूचर में करेंगे। इसके अलावा जब टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज मिल जाते हैं तो अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और यही ऑर्गन के जो ग्रुप होते हैं वो मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स, दे आर फाउंड इन आवर बॉडी। बट हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली किससे बने होंगे? हमने कहा सेल से बने होते हैं। और जितने भी सेल्स ये ऑर्गन्स बनाती हैं या ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं, वही सिस्टम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। अब हम डिस्कस करेंगे किस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई, कुछ हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये मैं आपको इरेज करता हूं और हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक। ओके, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट किसी के बारे में जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो सेल कैसे ऑब्जर्व की गई, कब की गई, किसने की, ये जो हमारे क्वेरीज रहती हैं वो क्वेरीज यहाँ पर हमारी होपफुली कंप्लीट हो पाएंगी। देखते हैं। सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि फर्स्टली किसने ऑब्जर्व किया सेल को, अब वो लिविंग थी या नॉन लिविंग थी, ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो जो पॉइंट आया कि ऑब्जर्व किसने किया, सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक का नाम आता है। और कब किया था? 1665। ये एक पर्सन ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था? सेल को ऑब्जर्व किया था। और आपको पता होना चाहिए ये कॉर्क सेल्स में, और कॉर्क सेल्स कैसी थी? डेड थी। याद रखेंगे, हनीकॉम्ब का जो कॉर्क सेल्स होती है वहां से इन्होंने ऑब्जर्व किया था। और ये जो कॉर्क सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ये डेड क्यों थी, तो इसमें जो साइटोप्लाज्म के अंदर कंटेंट होता है वो नहीं पाया जाता है। साइटोप्लाज्म जो होता है एब्सेंट कह सकते हैं कंटेंट उसके अंदर, इसी वजह से ये डेड कहलाती है। पहला पॉइंट। दूसरा, जब इन्होंने ऑब्जर्व किया था उस ड्यूरेशन में कोई माइक्रोस्कोप तो नहीं था, या इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हम भी कैसे कह सकते हैं वो एब्सेंट था या प्रेजेंट नहीं था उस ड्यूरेशन में। तो इन्होंने एक्चुअली क्या ऑब्जर्व किया था? सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था। जनरली आपकी बुक में ये नहीं लिखा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ
कि एक्चुअली उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, सेल वॉल ऑब्जर्व किया था डेड कॉर्क सेल्स की। ओके, इसीलिए इन्होंने किस चीज के लिए क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने नॉन लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, या हायर एजुकेशन में भी पूछा जाता है कि नॉन लिविंग जो सेल्स होती हैं उनको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, तो आंसर आता है रॉबर्ट हुक। बट अब दूसरा पॉइंट क्या है, इन्होंने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार नाम पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे। क्या, कौन सी बुक थी, माइक्रोग्राफिया बुक, जिसमें उन्होंने जो भी फाइंडिंग्स थी, अपना जो भी ऑब्जर्वेशंस लिए कॉर्क सेल के रिगार्डिंग में, वो सब यहाँ पर मेंशन किए हैं। इसके अलावा एक नोट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखते हैं। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप जानते हैं सब। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया है, सबसे पहले लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, और अल्टीमेटली इसके अंडर में लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। इसके अलावा इन लिविंग सेल्स को इन्होंने क्या नाम दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनामिक्यूल्स, एनामैक्यूल्स। ओके, और एनामैक्यूल्स का मीन्स क्या होता है, लिटिल एनिमल्स, लिटिल एनिमल्स। ओके, तो ये कुछ हमारा प्रोस्पेक्ट है हिस्टोरिकल, जिसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी के बारे में, सेल कैसे ओरिजिनेट हुई, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम क्लू लेंगे, और डिफरेंट टाइप की सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आप ऐसे ही प्यार, सब्सक्राइब अपना करते रहें, लाइक करते रहें, और ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहें चैनल पे। थैंक यू।